चलिए, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग देखे हैं कि रीजनिंग का चैप्टर है क्यूब, ठीक ना, घन, और इसी को देखना है। तो इसमें हम लोग को कुछ बताए थे कि जो इसका कुछ फॉर्मूला है, कितने सतह होता है, रंगीन वाला सतह पार्ट को देखना है और गिनना रहता है। तो इसमें ज़्यादा 3 से 4 ही फार्मूला बताए थे, वही याद रखना है और बाद बाकी सब के सब सवाल बन जाएगा। तो इस टाइप का किसी भी सवाल अगर आ जाएगा तो वो 2-4 फार्मूला जो बताए हैं वो अगर आपको याद है तो वो आराम से बन सकता है। तो ये वही 2-4 फार्मूला यहाँ भी हम लिख दिए हैं कि जब आपकी संख्या निकालनी हो, जब संख्या निकालने हो तो सीधा रखेंगे बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। आप इसमें एक सतह वाला जो बताए थे कि जो सतह वाला जो रंग है, जब आप कलर करते हैं उसमें से कुछ निकाल लेते हैं। कॉर्नर वाला जो है 3 सतह होता है, साइड वाला 2 सतह वाला जो रंग कलर होता है वो सब जब उसको काट के निकाल लेंगे तो उसमें क्या होगा ना कि जो अंदर वाला भाग होगा क्या, वो रंगहीन रहेगा, जो जिसमें कोई कलर ना हो। अगर कलर वाला जैसे काट देते हैं तो कलर निकाल जब लेंगे तो बाहर अंदर वाला क्या होगा, बिना कलर का होगा। तो वही, तो जब उसमें तीन सतह जब रंगीन होगा तब उसका क्या होगा, 8 होगा। लेकिन 2 सतह होगा तो इसके लिए ये फॉर्मूला बताए थे कि 12n-2 यानी 12 को गुना कर देंगे n-2 से। और जब n-2 के स्क्वायर से अगर 6 को गुना करेंगे तो वो हो जाएगा ना 2 फलक वाला, एक फलक वाला। और रंगहीन के लिए हो जाएगा जिसमें कोई रंग नहीं होगा तो n-2 के क्या करेंगे, होल क्यू कर देंगे, ठीक ना। और घनों की संख्या जब रहेगा तो घनों की संख्या जब निकालना हो तो बड़े घन के आयतन बटा छोटे घन के आयतन। ये 4 फार्मूला जो है ना आपको पूरे अथी में करना। तो पहला सवाल हम देख लेते हैं, जितना बताया वही काफी है। कहते हैं कि एक पीले रंग के घन को 125 बराबर, देखिए जब ये बराबर भागों में तो समझ जाएगा क्यूब होगा, ठीक ना। तो 125 बराबर भागों में बांटता है तो ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिसकी 2 सतह रंगीन हो। इसमें पूछ रहा है क्या, 2 सतह रंगीन हो। तो इस सबसे पहले कि घन है, हम कहते हैं 125 बराबर भागों में, तो किसका क्यू है, 5 का क्यू है, ठीक है। तो इसका n कितना हो गया, 5। तो हम इसका यहाँ लिख सकते हैं ना कि तो बराबर कितना हुआ, 5। तो आपका n हो गया कितना, 5। और जब n अगर 5 हो गया तो 5 हो गया तो आप देखिए क्या कर रहा है कि जिसकी 2 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन के लिए क्या फॉर्मूला है, 12 इंटू n-2। तो 12 तो रहेगा ही, यानी 12n-2। तो आप बताइए कि 12 यही है, इस क्या हो जाएगा, n कितना हो गया आपका, 5। 5 माइनस कितना, 2। तो अब एक बात बताइए कि 12 तो है, इसको गुना करने में 5 में से 2 गया तो कितना हो, 3। तो आपके आंसर कितना बन के आया, 36। तो ये इस तरह से क्या हो गया इसका, यानी 2 सतह की रंगीन कितना है तो 36। तो इसका आंसर हो गया ना। उसी तरह से सब यही है, कहता है 125 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनों को सभी फलकों पर लाल रंग से रंगा हुआ है, जितना भी फलक है उसका तो लाल रंग से रंगा हुआ है। और फिर 25 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों को में काटा जाता है। तो ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके कम से कम 2 फलक। फिर वही बात, फिर कम से कम। तो यहां पर क्या करेंगे, n निकालने के लिए 125 में क्या करेंगे, 25 से भाग दे देंगे। फिर आपका कितना आया, n कितना आ गया, 25 पंच 125। तो n आ गया आपका कितना, 5। और फिर जब n आ गया 5 तब आपका देखिए कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि कम से कम 2, अधिक से अधिक कितना होता है, ये नहीं कहा गया अधिक से अधिक। कम से कम 2 है तो अधिक से अधिक 3, तो 3 होता है। तो एक फल हम जोड़ देंगे तो आप कितना हो गया, फिर यहीं पर फिर आप डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी कि कितना हुआ, 12 माइनस n-2। तो फिर 12, फिर 12 5 आ गया। तो 5 में से कितना गया, तो 2 तो 3 हो गया। तो कितना हुआ, 36। लेकिन एक का कितना, तीनों का सतह कितना 8 होता है। तो इसको हम क्या कर देंगे, +8 जोड़ देंगे। तो बराबर कितना हुआ आपका, 44 हो गया। क्योंकि अधिक से अधिक कम से कम ही कह रहा है, तो अधिक से अधिक 3 होता है तो हम लिख सकते हैं 8 को जोड़ देंगे। अब कह रहे हैं 18 सेंटीमीटर भुजा वाला, देखिए फिर एक क्वेश्चन है, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर पीले रंग से रंगा गया है, रंग दिया गया है। और फिर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट लिया जाता है, यानी कि बड़ा घन है उसको छोटा घन में फिर काट लिया है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात की जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो। क्या पूछ रहा है, केवल 2 सतह। फिर वही चीज, 2 सतह। तो पर 18 में क्या करेंगे, 18 में किससे भाग देंगे, बड़का में से। तो 3 को, तो कितना आ गया आपका, तो n बराबर कितना हो गया आप बताइए, n बराबर कितना हो गया, 6। n बराबर 6। तो फिर वही बैठा देंगे यहाँ पर, n बराबर 6 हो गया तो कितना कर रहा है, 2 सतह, तो 2 सतह वाला 12। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें 12, ठीक ना। n कितना आपका 6, 6 में से 2 गया तो कितना 4, 6 में से 2 गया तो कितना हो गया
4, तो 12 चौक कितना हो गया 48। कोई दिक्कत यहाँ, क्योंकि आप सीधे फॉर्मूला बैठा करके ओरल भी बना सकते हैं, ठीक है। अब कहते हैं 12 सेंटीमीटर भुजा वाले अगला कि एक घन के सभी फलकों को हरे रंग से रंग दिया जाता है और फिर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा लिया जाता है। तो ऐसे छोटे घनों की संख्या याद करें जिनका केवल एक फलक रंगीन हो। ठीक है, कितना है ये 12 सेंटीमीटर, सब कुछ वही है। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों को हरे रंग से रंग दिया जाता है और फिर 2 सेंटीमीटर भुजा वाला छोटे घनों में काट लिया जाता है। 12 था, छोटा वाला काट लिया जाता है 2 सेंटीमीटर वाला। फिर ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका केवल एक फलक रंगीन। एक फलक वाला के लिए फॉर्मूला क्या हो गया ये वाला, ठीक है। तो एक फलक वाला के लिए सबसे पहले 12 है, 12 में कितना 2 से भाग दे तो n बराबर आपका कितना आ गया 6। और 6 जब आ गया तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर n-2, तो n-6 में से 2 गया तो कितना हो गया। आप एक बात बताइए, ये एक फलक है तो एक फलक के लिए क्या हो जाएगा 6 n-2 के होल स्क्वायर। आप एक बात बताइए कि 6 रहेगा ही, n आपका कितना है 6 में से 2 गया तो 4, 4 के क्या हुआ स्क्वायर। आप बताइए 6 गुने 4 चौका 16, तो बराबर कितना होगा 16 छक्के 96 हो गया ना। इसी तरह से आपको कुछ नहीं करना है, और 1 मिनट में 1 सेकंड में बनता है, सोच करके बनना है। अब देखिए कहता है 49 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी चेहरों पर बैगनी कलर से, देखिए सवाल वही है, यानी कि यहाँ पर चेहरा लगा दिया है। 49 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी चेहरों पर बैगनी रंग से रंग दिया जाता है और फिर प्रत्येक को 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले छोटे घन में काट दिया जाता है। और तो केवल एक चेहरे को चित्रित करने वाले घनों की संख्या है। फिर क्या रहा है केवल एक चेहरे को, फिर वो एक चेहरा यानी ए सिंगल वाला। तो अब कह रहा है 49 सेंटीमीटर है, वो है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर 49 में 7 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो n बराबर कितना हुआ 49/7, यानी n आपका कितना आ गया 7। n जब 7 आ गया तो एक वाला कर रहा है, तो एक वाला कहता फिर 6 कर देंगे 6, कोई दिक्कत नहीं आता, क्यों वही फॉर्मूला लगेगा ना कि 6 एक वाला है तो 6 में से 6 को गुना कर दे डायरेक्ट, 7 है n, तो 7 में से 2 गया तो कितना हुआ 5, 5 के स्क्वायर कितना हुआ 25, तो 5 कितना हुआ 6 गुने 25 बराबर कितना हुआ 25 छक्के 150। कोई दिक्कत, आराम से हो गया ना। उसी तरह से कहता है एक घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा जाता है तथा उसे इस प्रकार काटा गया कि वो 125 बराबर भागों में कट गया और ऐसे बताया कि घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक। फिर वही चीज 125 बराबर में तो n कितना हो गया 5 हो गया, डायरेक्ट लिखिए n बराबर कितना हो 5। लेकिन कहता है केवल एक सतह रंगीन हो, तो एक सतह के लिए फिर क्या हो गया वही फॉर्मूला। तो एक सतह के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट कर दें तो 6 तो होगा ही, और 6 n कितना हो गया आपका 5 आ गया। अब 5 जब आ गया तो 5 में से 2 गया तो 3, ठीक ना, तो 3 के स्क्वायर हो गया, डायरेक्ट कर दें तो 3 के स्क्वायर तो कितना हो गया 6 गुने 9 बराबर कितना हुआ 54। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना, वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ डायरेक्ट उठा करके याद कर लीजिए। उसी तरह से कहते हैं एक घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा जाता है, यानी कि सेम रंग से उसको रंग दिया जाता है और उसे इस प्रकार काटा गया कि 125 बराबर घन बन जाए। तो वह इस चीज करना है, तो 2 ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसकी केवल 2 सतह, तो 125 बराबर तो n सीधा 5 हो गया, तो n बराबर हम लिख दें 5, ठीक ना। अब कहता है कि इससे 2 घनों की संख्या केवल 2 सतह, तो 2 सतह वाला का फॉर्मूला क्या है, तो डायरेक्ट लिखे 12 इंटू इसमें कितना 5 में से 2 गया तो 3, तो डायरेक्ट लिख दीजिए कितना 3, ठीक ना, तो 12 दिया कितना हो गया 36। कोई दिक्कत यहाँ, सिंपल सवाल है। अब फिर कर रहा है एक घन की सभी सतहों की एक समान रंग से रंगा गया तथा उसे इस प्रकार काटा गया कि 216 बराबर घन बन सके। तो बताइए कि 3 ऐसे घनों की संख्या कितने, क्या जिनकी 3 सतह हो, तो 3 सतह वाला क्या होता है 3 सतह वाला का 8 है, जिसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे क्या कर देंगे 8 आंसर, ठीक। कोई दिक्कत, क्योंकि 3 सतह वाला कितना होगा 8 होगा, वो ऐसे ही दे दिया था। एक घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है तथा उसे इस प्रकार काटा गया कि 64 बराबर भाग में कटा है। तो 2 ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतह क्या हो रंगीन ना हो, यहाँ पर क्या करा है कि रंगीन न हो, तो रंगीन जब न हो तो क्या करेंगे, रंगीन न होने के लिए सूत्र क्या है n-2 के होल क्यूब, तो सीधा कर देंगे रंगीन कितना है 64, तो 4 हो गया, n बराबर आपका कितना हो गया 4, और रंगीन न होने के लिए क्या हो गया n हो गया 4 माइनस कितना 2, क्या हो गया होल क्यूब। तो आप बताइए 4 में से 2 गया तो 2 का होल क्यूब कितना हो गया, यानी 2, तो 2 के क्यूब कितना हो गया 8, इसकी मतलब 8 हो गया।
अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, ये देखिए यहाँ पर कहता है ना घन, तो इसके लिए फॉर्मूला था कि बड़े घन की आयतन बटा छोटे घन की आयतन। बड़े घन की आयतन कितना है, एक है 10 सेंटीमीटर और एक है 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम संख्या, घन की संख्या निकालेंगे। घन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़े घन, तो बड़े घन की आयतन कितना हो गया, तो 10, तो 10 का क्यू कर दे। अब बटा कितना, ये 2 है तो 2 का क्यू कर दे। अब कितना हो गया, 10 गुने 10 गुने 10, ठीक ना, 10 गुने 10। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 2 गुने 2 गुने 2। अब उसके बाद है ना, तो इसको काटेंगे तो 5 कितना हो, 5 से इसको काट दिए, फिर इसको 5 से काट दिए, फिर इसको 5 से काट दिए, तो कितना हो गया, 3 बार 5 आ गया, तो कितना हो गया 125। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला लग गया। घन की संख्या अगर कहेंगे निकालने के लिए तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत इजीली है बना सकते हैं। थैंक यू।